दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा कुछ चाहिए जो जीवन के इस कठिन दौर में हमें व्यस्त रखे, क्योंकि हम इन दिनों पहले से ही बहुत सारी नकारात्मक और उदास खबरें सुन रहे हैं। मेरा विश्वास करें दोस्तों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप न केवल कोविड के दौरान बल्कि अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या में भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और रोचक चीज़ें बताऊंगी जो आप अपने खाली समय में कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय शुरू करने से पहले कि जीवन के इस कठिन दौर में हर समय सकारात्मक रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना होगा और अपने साथ साथ अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखना होगा। ये वह समय है जब हमें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। तो हमारा कुछ अच्छा करने की सूची में सबसे पहले नंबर पे आता है टाइम टेबल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास दिन का एक अच्छा रूटीन होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें क्यों जल्दी उठना है, हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए या कहीं जाने के लिए नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अपने खाली समय को एक अवसर के रूप में लें। अब ये समय है कि आप अपनी नई आदतें बनाएं या फिर नई चीज़ें करें जो आप पहले करना चाहते थे लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले आपका एक अच्छा टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नई आदत डालना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और उस काम को कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, आपका ध्यान सारा दिन उसी काम की तरफ रहेगा। या फिर नई आदत या दिनचर्या बनाने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, 21 डेज चार्ट। एक चार्ट लें, उस पर टेबल बनाएं, 1 से 21 तक मार्क करें और फिर आपको बस करना ये है कि सुबह उठिए, उस काम को कीजिए और उस संख्या के नीचे टिक कीजिए। लेकिन आपको ये काम भी पूरी डेडिकेशन के साथ करना होगा। इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये तरीका हर वक्त काम करता है। दूसरा काम जो आप अपने खाली समय में कर सकते हैं वो है अच्छी किताबें पढ़ना। मुझे पता है कि आपको ये सलाह बहुत बार मिली होगी और आप ये भी जानते हैं कि किताबें हमारी वो साथी हैं जो हर वक्त हमारे लिए उपलब्ध रहती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी सहायक सलाह को बार बार लेने में कोई बुराई नहीं है। आप सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़कर दुनिया की सैर कर सकते हैं। किसी ने सही कहा है, देयर इज़ अ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। तो बस अपने लिए चाय, कॉफ़ी या अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाएं, एक अच्छी किताब लें और पढ़ना शुरू कीजिए। आप निश्चित रूप से अपनी जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आप अपनी पसंद या रुचि के अनुसार कोई भी अच्छी पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक की श्रेणी में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि एक्शन एंड एडवेंचर, हॉरर, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, साइंस एंड फिक्शंस, लिटरेरी फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, फैंटेसी, डिटेक्टिव एंड मिस्ट्री, कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवेल्स, हिस्ट्री, मेमोयर और पोइट्री आदि। कुछ अच्छी किताबें जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो हैं बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा, द सीक्रेट बाय रोहंडा बायन, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो, अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स बाय खालिद हुसैनी, द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, द एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स बाय आर्थर कॉनन डॉयल, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki and many more। और अगर आपके पास लिखने का हुनर है तो ब्लॉग्स लिखना आपके लिए सबसे अच्छा टाइम पास का विकल्प हो सकता है। यदि आप पेशेवर लेखक नहीं हैं तो भी चिंता ना करें। लेखन कुछ समय बिताने और अपने लेखन कौशल को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। और अगर आप एक अच्छे लेखक हैं तो आप अपने लेखों को पब्लिशिंग हाउस में भी बेच सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कॉमो एस्तास या कॉमो स्ताई, इन दोनों का मतलब है आप कैसे हैं। जी हाँ, इन सब के अलावा अगर आप खाली समय में कुछ करना चाहते हैं तो वो है ऑनलाइन नई भाषा सीखना। हम सभी ने शायद ये टिप बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि द्विभाषी होने से कई सामाजिक और व्यावसायिक लाभ मिलते हैं। और ज़रा ये भी सोचिए कि सब फ्रेंच और स्पेनिश फिल्में आप बिना सबटाइटल्स के देख सकेंगे। अगर आप पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते तो DIY क्राफ्ट जैसे कुछ दिलचस्प चीज़ों के लिए आप ज़रूर जा सकते हैं।
DIY क्राफ्ट उन लोगों के लिए सबसे दिलचस्प और उत्पादक चीज़ों में से है जो कला में रुचि रखते हैं। बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐसे स्टफ के साथ बना सकते हैं जो आपको लगता है कि बेकार है, जैसे कि कागज़, धागा, स्टिक्स, बटन, टूटी हुई कांच, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो आपका घर सजाने में काम आ सकती है। और वो चीज़ें आसानी से घर पर उपलब्ध भी होती हैं। इंटरनेट पर DIY क्राफ्ट पर बहुत सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। घर पर आप कार्ड, की होल्डर, पेन स्टैंड, विंड चाइम्स, पॉट्स, बुक मार्क्स और भी कई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपनी बनाई हुई चीज़ों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। यदि आपके टेस्ट बड्स, जिसे हम शुद्ध हिंदी में स्वाद कोशिकाएं कहते हैं, पहले से ज़्यादा सक्रिय हैं, तो सामान्य रूप से खाना बनाना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। जी हाँ, रसोई हमारे घर की एक प्रयोगशाला की तरह होती है, जहाँ हम भोजन और मसालों के साथ बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, जो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन असली प्रयोगशाला के प्रयोगों की तरह हानिकारक नहीं हो सकते। यदि आपके पास खाना बनाने का हुनर है और आप स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको खुश करना पसंद करते हैं, तो आप कुछ नए व्यंजनों या फिर कुछ पुराने पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपीज़ को सीखकर अपना खाली समय बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। अपनी कला को निखारने के लिए आप YouTube पर कुकरी चैनल देख सकते हैं या फिर कुछ खाना बनाने वाली अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्रेविंग्स, हंग्री फॉर मोर बाय क्रिस्टी टाइगन, The Jemima Code, 2 Centuries of African American Cookbooks by Tony Tipton Martin, and Mastering the Art of French Cooking by Julia Child, Louisette Berthold, and Simon Beck, etc. इन किताबों को पढ़कर आपको और भी नई टिप्स और ट्रिक्स पता चल सकती हैं जो कि आपकी किचन में आपकी बहुत काम आ सकती हैं। इसलिए इस खाली समय में एक मास्टर शेफ बने और सभी का दिल जीतें, क्योंकि हमने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी आत्मा और शरीर दोनों के लिए एक जादू की तरह काम करेगी, और वो है योगा और अभ्यास। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हों। मुझे पूरा यकीन है कि अब हम सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना कितना महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है या हमें किस चीज़ से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। व्यायाम और योगाभ्यास मांसपेशियों को सही रखने और तनाव को कम करने के लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। विभिन्न संस्थानों में किए गए अध्ययन से पता लगता है कि योग के 20 मिनट के छोटे स्तर या 30 मिनट की सैर आपके मस्तिष्क को बेहतर काम करने में मदद कर सकती है और आपके दिमाग को केंद्रित रख सकती है। आप कुछ योग आसन कर सकते हैं, जैसे कि नुकासन, भुजंगासन, सुखासन, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि। ये और ऐसे कई और योग आसन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और यदि आप एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति हैं तो आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग आदि के लिए जा सकते हैं। अंत में मैं आपको एक पुरानी कहावत याद दिलवाना चाहूँगी कि यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको नियंत्रित करता है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे काम जो आप सभी यानी कि बूढ़े, बच्चे, जवान कोई भी कर सकता है और अपना कठिन समय अच्छे से व्यस्त रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।